हाँ अस्सलाम वालेकुम ऑल। आई होप आप सब हिट फिट होंगे। अच्छा जी, आज का जो वीडियो है, आज कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, बट आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको थंबनेल से पता चला होगा कि हम एक तो पेपर आपके सामने सॉल्व करेंगे कि कैसे आपने टिक मार्क लगाने हैं और कैसे जो है आपने पेपर को सॉल्व करना है। दूसरा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है या फिर जिन्होंने कोई कभी टेस्ट नहीं दिया है या फिर जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि टेस्ट कैसे देते हैं, उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और हम आपको कोई 5 से 6 ट्रिक्स बताएंगे, पेपर को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे और ये भी बताएंगे अगर कोई खुदा ना वास्ता ऐसा क्वेश्चन आता है कि वहाँ पे आपको तुक्का मारना हो तो तुक्का कैसे मारते हैं। पहले तो आपको ये बताएंगे, ये लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले आपके पास ट्रिक्स रखेंगे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने कभी भी एग्ज़ाम नहीं दिया है या एमसीक्यू टेस्ट नहीं दिया है तो शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन अगर आपने दिया है तो याद रखें, एक पेपर को सॉल्व करने के लिए पेपर को 3 स्टेजेस में सॉल्व करते हैं। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3। अब जो आपके पास सबसे पहला स्टेज है, पहला जो स्टेज होता है, जब आपको पेपर दिया उसके बाद आपने रोल नंबर और चीज़ें लिखे, उसके बाद जो पहला स्टेज होता है उसमें आप क्या करोगे, वो सवालात जो आप देखते ही आपसे हो जाएंगे, यानी उन सवालात को आपने निपटाना है, उन सवालात को आपने हल करना है जो आपको आते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पेपर को देखा, क्वेश्चन का जवाब ए है, आपने डायरेक्टली लगा लिया। फिर इस तरह के बाद जो है, ये पहले स्टेज में आपने उन तमाम क्वेश्चंस को करना है, मतलब 1 से लेके 100 तक वो तमाम क्वेश्चन जितने भी आपको आते हैं, जैसे ही आपने उसको देखा, वो आपको क्वेश्चन आए और आपने उसको सॉल्व किया और वहाँ पे टिक मार्क कर दिया, या फिर वो जो सर्कल होता है उसको फिल अप कर दिया। पहला स्टेज है, उसमें आपने वो तमाम सवालात जो है आपने सॉल्व करने हैं जो आपको देखते ही उन सवालात का जवाब पता हो। मिसाल आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको उसको जवाब लगा कि ये ए है या बी है और आपने लगा लिया। दूसरे स्टेज में आपने क्या करना है, उन सवालात को, ख़ास तौर पर जो मैथ्स के सवालात होते हैं या फिर पेडागोजी के होते हैं, जो आपके जहन में नहीं आ रहे, थोड़े सोचने पे या फिर कोई मैथ्स के जो है मतलब प्रैक्टिस करने पे, उसको सॉल्व करने पे जवाब आता है, उन सवालात को आपने सॉल्व करना है। उसके बाद पहले वो सवालात जैसे ही आपने देखे उसका जवाब आपको आया और आपने सॉल्व कर दिया। दूसरा स्टेज में आपने मैथ्स या फिर पेडागोजी के वो सवालात जो आपको थोड़े सोचने पे या फिर उसका जो सोल्यूशन है वो आने पे है, उनको सॉल्व करना है। और जो आपके पास थर्ड स्टेज है, इस स्टेज में क्या होता है, ये तुक्कों के लिए होता है, यानी अगर आपको खुदा ना वास्ता उसका कोई भी जवाब नहीं आ रहा और आपने सोच लिया कि इस पे तो तुक्का लगाना है, तो तुक्का लगाने का जो तरीके हैं आज हम आपको इस वीडियो में साइंटिफिकली आपको 5 से 6 तरीके बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इतनी ज़रूरी है आपके टेस्ट के लिए कि इनको आप इस पे अमल करोगे तो आप गलती भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपको पेपर भी नहीं आता, उन सवालों के जवाब नहीं आते हैं, वो क्वेश्चंस भी आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो आइए 1 बाय 1 ट्रिक्स को समझते हैं, सीखते हैं। और ये जो ट्रिक्स है, ये मैं अपने आप से नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, यानी साइंस ये कहता है अगर आप इन ट्रिक्स से करोगे पेपर के तो उसका 95 से 99% चांस है कि आप उस क्वेश्चन का सवाल जो है जवाब आप करेक्ट पाओ। सो पहला स्टेज, उस सवालात आपने करने हैं जो आपको देखते ही उनका जवाब पता हो कि हाँ ये बी जवाब है, बस आपने किया। दूसरा स्टेज, जैसे मैथ्स होता है, मैथ्स का सॉल्यूशन करना होता है, वहाँ पे सॉल्व करके जवाब आना होता है। या फिर अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप सोचते हो कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, थोड़ा सोचने पे इसका जवाब आता है, उनको पहले करना, फिर बाद में दूसरे नंबर पर करने होते हैं। सबसे लास्ट में आपने उन क्वेश्चन को करना होगा जो आप तुक्के लगाते हो, क्योंकि तुक्का लगाना भी ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली लगा लिए। साइंस क्या कहते हैं, साइंस के रूल से, साइंस के टेक्निक से आज समझते हैं। जो सबसे पहला ट्रिक नंबर 1 है, अगर आपके जवाब में यानी ए बी सी ऑप्शंस है, उसमें ऑप्शनों में लास्ट में लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, उर्दू में इनके तमाम यानी इनमें से तमाम या फिर इनमें से कोई नहीं, इस तरह का कोई ऑप्शन दिया है, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो आपको क्या करना होगा। तो साइंस कहता है 95% चांस है जो ऑल ऑफ द अबव है वो क्वेश्चन करेक्ट है और 5% चांस है कि आपके पास नन ऑफ द अबव करेक्ट है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव है कि आपके पास जो है अगर कोई जवाब एमसीक्यूज़ है उसमें जवाब आया है ऑल ऑफ द अबव, तो 95% चांस है कि वो एमसीक्यूज़ का जो जवाब है वो ऑल ऑफ द अबव है, 5% चांस नन ऑफ द अबव है। मतलब अगर आपके एक पेपर में जवाब दिया है कि ए जो है कोई चीज़ दिया है आरएनए, बी जो है डीएनए, सी जो है आपके पास न्यूक्लियस और डी जो है आपके पास कोई ऐसा जवाब दिया है कि ऑल ऑफ द अबव, तो 95% चांस है कि उसका जो करेक्ट जवाब है वो है ऑल ऑफ द अबव। इसी तरह से नन ऑफ द अबव का अगर आपके क्वेश्चन में जवाब आता है तो वो सिर्फ 5% चांस है कि वो जवाब करेक्ट हो। तो आपको क्या करना होगा, ऑल ऑफ द अबव पे लगाना होगा। तो दूसरे ट्रिक पे जाते हैं और उसको समझते हैं।
अब इस ऑप्शन में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। पहला जो है आपके पास क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। दूसरा जो है एलिमिनेशन मेथड, इसको कहते हैं कि आपके पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन है एक क्वेश्चन के, तो आपने पहले ये देखना होता है, आपने स्टार्ट करना होता है। अगर आपको नहीं आता है जवाब और आप कंफ्यूज है तो आपने एक एक एलिमिनेट करना है। पहले आपने देखना है अच्छा डी का क्या ऑप्शन है, हाँ डी का ये ऑप्शन है, आपको लगे कि यार ये तो बिल्कुल भी नहीं है इसका जवाब, उसको आप काट दो। इसी तरह से फिर आपने इन तीनों में देखा कि इनमें से कोई इसका जवाब नहीं है, मतलब आपने इनमें से देखा डी तो बिल्कुल भी जवाब नहीं है, आपने डी काट लिया। अब 3 ऑप्शन में फिर तुक्का रह गए। फिर इन तीनों में आप देखो कि यार इनमें से ए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बी और सी में जब आप तुक्का लगाओगे तो 95% चांस है कि आप तुक्के की मदद से एक पे करेक्ट जवाब लगाओगे। यानी अगर आप 4 में से लगाओगे वो ज़्यादा गलती का चांस होगा एज़ कम्पेयर टू 2 में से। तो आपने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो आपने उनमें से देखना है, उन ऑप्शंस को चारों को पढ़ना है, उनमें से देखना है कि यार ये जवाब तो बिल्कुल भी नहीं है, उसको निकाल दो। फिर उसके बाद उन तीनों में से कि यार ये भी तो बिल्कुल नहीं है, फिर उन 2 में से अगर आप तुक्का लगाओगे तो साइंस कहता है कि 95% चांस है वो आपका तुक्का करेक्ट हो जाएगा। तो तीसरे ट्रिक पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो आपके पास ट्रिक है वो है एक्सट्रीम वैल्यूज़। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल इस तरह देता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है, उसका जो ए जवाब है वो है 2, बी जवाब है आपके पास 3 और सी जवाब है 6 और इसी तरह से डी जवाब है 105। तो इनमें से जो एक्सट्रीम वैल्यू है 105 है, तो आपने देखना होगा जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो बिल्कुल भी उसका जवाब नहीं होगा। यानी इन 4 में से 105 बिल्कुल भी क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू है, ये बहुत इन तीनों से बहुत डिफरेंट वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इनको एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। इनमें से 105 तो बहुत एक्सट्रीम है, 95% चांस है कि ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी 105 का 99% चांस है कि ये जवाब तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद रहेंगे 3। अब 3 में से फिर आपने तुक्का लगाना है, फिर आपका एक ऑप्शन बोलता है, ये साइंस कहता है, ये साइंटिफिकली जो है कर रहे हैं। या मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ, अगर आपके पास 0, आपके पास 10, 12 और आपके पास 2001 जवाब हो, तो इनमें से आपने देखना है, यानी ए का जो है 0 है, बी जो है 10 है, सी जो है 12 है, डी जो है आपके पास 2001 है। तो इनमें से आपने एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालने हैं। अब 0 भी एक्सट्रीम है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और 2000 भी एक्सट्रीम है। तो साइंस कहता है कि 99% चांस है कि आपके पास इन दोनों में से आप तुक्का लगाओगे तो आपका 95% चांस है कि इन दो में से आपका तुक्का सही रहेगा। तो इस तरह से आपने एक्सट्रीम वैल्यूज़ को निकालने हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यू तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, इनमें से 10 या 12 में से एक आंसर होगा। ये साइंस कहता है, ये साइंटिफिकली है, तो आपके पास प्रूफ है ये। फिर उसके बाद ट्रिक नंबर 4 पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बता दूं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, सपोज मिसाल देता हूँ, साइन थीटा ए का जवाब है, इसी तरीके से माइनस साइन थीटा बी का जवाब है, और सी का जो जवाब है वो है आपके पास 25 और डी का जो जवाब है वो है कॉस थीटा। तो याद रखो, जो आपके पास एग्जामिनर होता है वो चाहता है, जो पेपर बनाने वाला, जो टेस्ट बनाने वाला बंदा होता है, वो चाहता है कि बच्चे कंफ्यूज हो। अब कंफ्यूज तब बच्चे होंगे जब एक जैसे सेम ऑप्शंस होंगे। जैसे यहाँ पे साइन थीटा माइनस साइन थीटा, अब मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं सोचूंगा कि यार अब इसमें से माइनस साइन होगा या फिर साइन होगा, तो वो कंफ्यूजन के लिए सिमिलर आपको ऑप्शंस देंगे। तो इनमें से आपने देखना है जो सिमिलर ऑप्शंस है, 95% चांस है कि वो सिमिलर ऑप्शंस में से एक जवाब हो। ये दोनों बिल्कुल भी नहीं हो सकते, जो सिमिलर ऑप्शंस होंगे उनमें से उनका जवाब होगा। तो याद रखिए, ये साइंस के तहत साइंटिफिकली प्रूव है कि 95% चांस है कि जो सिमिलर 2 ऑप्शंस होते हैं उनमें से जवाब रहता है। या फिर 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन दिए हैं तो आपने सिमिलर ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो टेस्ट बनाने वाला होता है, वो भी चाहता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो। तो इस ट्रिक में आपने ढूंढना होता है जो सिमिलर ऑप्शंस एक दूसरे के साथ होंगे उनमें से एक आपने लगाना है, तो आपका 95% चांस है कि उनमें से आप एक करेक्ट जो है उस पर लगाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जितने भी क्वेश्चंस है, ये जो सिमिलर मेथड है इससे सॉल्व करें, देखें। और ये जो है इनमें से ऑल ऑफ द अबव का आप चेक करिए, अगर आपके पास सामने ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चंस आता है तो उसमें 95% चांस है कि ये जवाब होता है। आपके पास जो ट्रिक नंबर 5 है उसमें साइंस ये कहता है कि अगर आपने कोई बहुत सारे MCQs देखे हैं तो उनमें से अगर आपने MCQs को पढ़ा तो डायरेक्टली आपका जो ABC ऑप्शंस होते हैं MCQs के जवाबात, अगर आपका ज़हन जो है यानी विद इन
3 सेकंड जो है वो आपको बता दे कि ए जवाब है, तो याद रखो उसका जवाब ए है, क्योंकि आपका ज़हन डायरेक्टली इंडिकेट कर देता है कि ये आपने कहीं पे पढ़ा है और इसका जवाब ए है, तो आपने ए लगाना है। अगर आप दूसरे बार आओगे, उस पे आओगे दूसरे बार, तो आपका माइंड कंफ्यूज रहेगा और वो आपको जवाब नहीं देगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा से स्टूडेंट्स को कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज देखो। अगर आप पेपर में भी बैठे हो तो कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपका दिमाग आपको बता देगा कि यार ये तो मैंने कहीं पे पढ़ा है, बस इसका जवाब जो है ए है। तो उस माइंड का जो आपके पास जो बताना है, जो वो माइंड आपको इंडिकेशन देता है, उसको इग्नोर नहीं करना है, आपने वही जवाब लगाना है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका माइंड जो है फिर उसके बाद वो डर की वजह से या फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है एग्जाम में, क्योंकि प्रेशर होता है बंदे पे, वो सही जवाब नहीं देता है तो फिर वो आपको जवाब नहीं देगा। तो साइंस ये कहता है कि जैसे ही आप कोई क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके ज़हन को अगर उसने कहीं पे पढ़ा होगा तो आपको डायरेक्टली जो पहला साइट, जो पहली दफ़ा आपके दिल में आए कि ये जवाब है, तो वही जवाब होगा। इसको इग्नोर नहीं करना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ देखने का आप लोगों को जो कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ देखो, पेपर में बैठोगे तो आपका ज़हन बता देगा। लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन ऑप्शंस आर, पेपर में क्या होता है बी और सी। अब आपके पास जिस तरह से ये पेपर है ना, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर कभी भी जो है, यानी ये साइंस कहता है, साइंटिफिकली बात है कि आपके पास 20% जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर ए होते हैं, बाकी 80% यानी 80 में से भी 70% जो आपके पास चांसेस होते हैं पेपर में बी और सी ऑप्शन होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि टीचर, एग्जामिनर, टेस्ट बनाने वाला कभी भी जो है ए में ऑप्शंस नहीं रखता। अगर आप भी टीचर बनोगे या फिर आप भी टीचर बनो, एक लम्हे के लिए आप सोचो, आप कभी भी ए में करेक्ट जवाब नहीं रखते हो, बहुत कम होता है इस तरह। सो मोस्ट कॉमन जो ऑप्शंस होते हैं आपके जितने भी बुक्स है, आप कहीं पे आज इस ट्रिक को ट्राई कर ले, जो आपके पास जवाबात होंगे वो तो या बी होंगे या सी होंगे। आप जितने भी आंसर कीज देखोगे जो अभी आए हैं, आप उनको चेक करें, बी और सी उनमें जवाबात होंगे। यानी ज़्यादातर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ए जवाब नहीं होगा, ए भी होंगे, लेकिन 70 से 80% जो क्वेश्चन के जवाबात होते हैं वो बी और सी होती है। सो मोस्ट कॉमन ऑप्शंस आर बी और सी। आप अपने तमाम नोट्स चेक करें, बी और सी जवाबात होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो सोचता है साइंस के मुताबिक, वो कभी भी जो है यानी बहुत कम वो ए में जवाब रखता है, बी और सी में ज़्यादातर जवाब रखता है और डी में नहीं रखता। डी में भी बहुत कम रखता है, यानी ए और डी में बहुत कम रखता है, बी और सी में ज़्यादातर चांस रखता है। तो अगर आपने तुक्का लगाना हो तो बी और सी भी आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑप्शंस आर बी और सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको अगर आपने देखना है तो आप आंसर कीज चेक करें और आपके पास जो नोट्स है उनमें देखें, बी और सी ज़्यादातर 70% जो जवाबात होते हैं वो बी या सी होते हैं। अब उसकी रीज़न क्या है, साइंटिफिकली ये साइंस कहता है ये ट्रिक कि टीचर, एग्जामिनर, टेस्ट बनाने वाला वो कभी भी जो है यानी उसका जो साइकोलॉजी होता है वो ए में और डी में बहुत कम ऑप्शंस रखते हैं एज़ कम्पेयर टू बी और सी। अब नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का, इसमें हम इस पेपर को आपके सामने सॉल्व करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने कैसे सॉल्व करना होता है, तो आपको इस तरह के पेपर्स देते हैं। पेपर एक आपके पास होते हैं जिस पे क्वेश्चन लिखे होते हैं, उसके नीचे इस तरह का कार्बन पेपर होता है, समझो ये वो पेपर है आपके साथ। तो आपने क्या करना है, अपने पोस्ट का नाम लिखना होता है, रोल नंबर आपने लिखना होता है, नाम लिखना होता है, फादर नाम, NIC लिखना होता है, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे आपके पास इन्विजुलेटर जो आपके पास होता है वो सिग्नेचर करता है। और इसको फिलअप करने का तरीका क्या है, अब ये मुझे किसी का मिला, किसी दोस्त का था, तो ये मुझे मिला वहाँ से, तो मैंने कहा इसी पे समझा देता हूँ। तो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, अब ट्रिक्स तो बता दिया, इसका भी ट्रिक्स बताऊँगा कि याद रखो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस तरह गलत हो जाते हैं, या फिर जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है वो वहाँ पे क्वेश्चन 1 पढ़ लेते हैं। अब जब यहाँ पे आ जाते हैं वो बजाय क्वेश्चन 1 के वो जो आंसर्स होते हैं उनको फिल करे इस तरह, वो क्या कर देते हैं, उनसे गलती से बी के जो है मतलब 2 के फिल हो जाते हैं। फिर इससे होगा क्या, आपका ये क्वेश्चन भी गलत, ये क्वेश्चन भी गलत, 2 क्वेश्चन क्यों गलत हो जाते, इसका भी जवाब रॉन्ग लगा दिया, उसका भी। सो एक गलती से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स आपके जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पे क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस आपने देखा, आपने बहुत केयरफुली आना है, ज़्यादा टाइम भी ज़ाया नहीं करना है। बस आपने याद रखे कि अच्छा 26 का जो है ए जवाब है, आपने वो क्वेश्चन पढ़ा, उसमें 26 का जो जवाब है वो ए है, तो आपने 26 पे आके ए को इस तरह फिल करना है और इसको भी सही से फिल अप करना है। ओके, इस पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, वो इस पे ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, फिर उनका टाइम कम हो जाता है, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा इशू होता है पेपर में। इसी तरह से इस एक बात को, इसको याद रखना। दूसरा इसका कि अगर आप सपोज़ 28 का जो जवाब है वो बी जवाब है, आप जब जल्दी में आओगे, ये जल्दी वाला काम शैतान का होता है, मतलब आपने
फुल सेंस के साथ और टेस्ट से एक दिन पहले बहुत अच्छा नींद करना है, नींद कंप्लीट करके जाना है, ताकि जब आप 28 देखोगे तो 28 का बी जवाब है, ये ना हो कि आप 29 पे 29 का बी जवाब लगा लिया। तो इससे ये होगा आपके ये क्वेश्चन भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखें, इसको फिल करने का एक ही तरीका है, और आपने मार्कर नहीं ले जाना है, आपने बॉल पेन ले जाना है। ये मैं समझाने के लिए मार्कर मैंने उठाया है, तो आपने इनको इस तरह से फिल अप करना है, इस तरह से। अब ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। और याद रखो लास्ट उसमें वो भी बताऊंगा कुछ बातें। इनको तो फिलअप करने का बहुत आसान तरीका, नाम, पोस्ट नेम, फादर नेम, NIC नंबर साइन किया, और ये आपने जो है वहाँ पे लिखा भी होता है कि राइट जो है आपने इस तरह से फिलअप करना है फुल, ये कांटा नहीं लगवाना है या फिर ये इस तरह से नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग तस्वर किया जाएगा। और दो भी आपने फिलअप नहीं करने, 2 खाने आपने, यानी एक अगर आपके पास 51 का जवाब A था, बाद में आपने सोचा कि B भी जवाब है और B को भी आपने फिल किया, तो ये भी रॉन्ग तस्वर होगा। इसलिए 2 खानों को आपने फिल अप नहीं करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी बात जो है, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट आपने ले जाना है, और मार्कर और पॉइंटर अलाउ नहीं है आपके पास। उसके बाद जो है इनको सही से आपने फिल अप करना है, और ये जो पेपर होता है ये आपके साथ ले आते हैं, और जो आपके ओरिजिनल होता है वो उनके साथ में होते। अब 2 इसलिए आपने फिल अप नहीं करने क्योंकि ये वो फिर कंप्यूटर से चेक करते हैं, कंप्यूटर में वो स्कैन करके रख देते हैं और उनके जवाब करेक्ट हो जाते हैं। वीडियो के लास्ट में और भी सजेशन है वो भी बताऊँगा, ओके। और यहाँ से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार हम टेस्ट से कितने दिन पहले रिवीजन करें, क्या करें, किस चीज़ों को वो करें। तो याद रखें, अगर आपके टेस्ट को 4 दिन रहते हैं, 5 दिन रहते हैं, 1 वीक रहता है, तो आपने क्या करना है, फिर वो उस वक्त आपके टाइम है, आपके पास अपना टाइम है, आपने पढ़ना है, आपने न्यू चीज़ें देखने हैं, आपने नोट्स देखने हैं, आपने MCQs देखने हैं, क्योंकि वो आपका टाइम है। लेकिन अगर आपके पास क्रूशियल टाइम है, या फिर आपके टेस्ट को सिर्फ 2 दिन रह गए, या फिर 1 दिन, या फिर 3 दिन रह गए, तो आपने फिर क्या करना होगा, तो फिर आपने ये जो टाइम होता है ये चीज़ों को रिवाइज़ करने का होता है। जो आपने पढ़ रखा है उन चीज़ों को आपने रिवाइज़ करना है, जो आपको आता है उनको आपने रिवाइज़ करना है। तो आपके अगर आप वो रिवाइज़ नहीं कर पाओगे तो आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट से 2 दिन 3 दिन पहले आपने उन तमाम चीज़ों को रिवाइज़ करना है जो आपने पढ़े हैं, उन तमाम अपने शॉर्ट नोट्स को, जितने भी आपके नोट्स हैं, जितने भी आपके PDFs हैं, और जो वीडियोज़ जो चीज़ें आपने देखे हैं उन तमाम को आपने रिवाइज़ करना है। इससे आपको ये होगा कि आप जो है कॉन्फिडेंट रहोगे टेस्ट के दिन। तो याद रखिए आपने क्या करना होगा, क्योंकि ये हमारे साथ होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो जब बहुत सारे PDFs हो, ऑनलाइन चीज़ें हो, ऑनलाइन MCQs हो, बहुत सारे न्यू बुक्स हमको मिल जाते हैं, फिर हम क्या कर देते हैं, टेस्ट से 2 दिन भी रह गए होते हैं, हम वही चीज़ों को पढ़ते हैं, न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो एज अ ब्रदर आई वुड सजेस्ट यू, या फिर एज अ ब्रदर या फिर एक दोस्त की तरह मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ कि अगर आपके पास क्रूशियल टाइम है, एग्जाम को, टेस्ट को सिर्फ 2 दिन रह गए या फिर 3 दिन, तो जो आपने देखा है, जो वीडियोज़ आपने देखे हैं, जो PDFs आपने देखे हैं, जो बुक्स वो आपने देखे, उनको आपने रिवाइज करना है, ना कि आपने न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। कि अगर आपके पास कोई आपको कह देता है कि पाक MCQs में जाके पेडागोजी देखो और आपका टेस्ट को 2 दिन रहते हैं, आप न्यू चीज़ें याद कर रहे हो, तो फिर वो उससे ये होगा जो आपने पढ़ा है उसका भी लो कॉन्फिडेंस होगा, और आपका जो क्वेश्चंस पेपर होंगे, जो आप पेपर में जाओगे तो आप कॉन्फिडेंस लो फील करोगे, और जो चीज़ें आपने पढ़े होंगे वो आपको नहीं आ रहे होंगे। तो ज़्यादातर लोग कि आप ये तब होता है कि अगर आपको कोई बता दे कि ज़्यादातर लोग तो ये चीज़ें देख रहे हैं, इन PDFs को देख रहे होते, फिर आप उनके पीछे भाग जाते हो कि यार मैंने भी यही चीज़ें देखना है, तो वो फिर टेस्ट भी बहुत करीब होता है और आप न्यू चीज़ों को पढ़ते हो, वो आपका माइंड जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, और जो आपने पढ़े होते हैं वो भी आपसे चले जाते हैं। तो एज अ ब्रदर आपको यही सजेशन है कि आपने आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर चीज़ों को, जो चीज़ें आपने पढ़े हैं आप बैठ जाइए, उनको रिवाइज़ करें, उन पर फोकस करें, और साथ ही साथ जो है तो उन पे फोकस करें और उनको जो है वो, ताकि टेस्ट वाले दिन आप जो है कॉन्फिडेंट रहे। सो टेस्ट वाले दिन आपने क्या करना है, टेस्ट वाले दिन आपने एक ऑफिसर की तरह बन जाना है, यानी एक ऑफिसर की तरह आपने फील अप करना है, एक ऑफिसर की तरह आपने बिहेव करना है। आराम से अपनी जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, वहाँ पे अपनी चेयर ढूंढनी है कि कहाँ पर आपकी सीटिंग है, आराम से जाइए और मज़े से बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स होकर बैठे। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको करते जाइए, और जो आपको नहीं आते हैं उनको बिना दिल पे लिए आपने क्या करना है कि मतलब आपने दिल पे वो बातें नहीं लेना है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं बस उसको करते जाइए, इस तरह से टिक मार्क। मिसाल सपोज के तौर पे यहाँ पे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है, इन पे नहीं, अब मुझे जो 99 क्वेश्चन है वो मुझे आता है, मैंने क्या किया, उसको इस तरह से फिल अप कर दिया ना। अब मुझे 92 नहीं आता है, बस उसको छोड़ दो, फिर आपने जो है अच्छा 94 मुझे आता है, तो बस आपने फिर इस तरह से फिल अप कर देना है, इसको भी इस तरह से फिल अप करना है। और जो आपको नहीं आता है या फिर उसको आपने थोड़ा सोचना है, जो मैंने ट्रिक्स और टेक्निक्स बताया उसके ज़रिए आपने करना है। या फिर मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स लास्ट में करो क्योंकि ये आपका टाइम फिर ज़ाया कर देगा। तो इसलिए
जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं या फिर आप उस पर थोड़ा सोचने पे उसका जवाब आएगा, तो आपने ये नहीं करना है, उसको अपने दिल पे नहीं रहना है कि आपने तो इतना सारा मेहनत किया है और इतना सारा पढ़ कर रखा था, बला 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 और इस तरह की चीज़ें आपने नहीं सोचना है। बस आपने रिलैक्स होके जो है सोचे, और आपने जो है जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या फिर जो क्वेश्चन आपको बाद में करना है, या जो क्वेश्चन आपने मैथ्स का है वो बाद में सॉल्व करना है, उसको बस स्किप कर दिया जाए। जो आपको आते हैं उनको पहले आप करें, फिर उसके बाद जब ये सारे हो जाए, मतलब ये जो आपके पास हो गए ये सारे इस तरह से फिलअप कर देने हैं ना, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं या फिर वो क्वेश्चन जिनको आपको थोड़े सोचने पे जवाब आता है या मैथ्स के क्वेश्चन, फिर उन पे आ जाइए। पहले ओवरऑल वो क्वेश्चन करिए जो आपको एकदम आपने देखे आपको उसको जवाब आए, उसको करने हैं, उन पे फोकस करना है। फिर आपने जो है बाकी जितने भी क्वेश्चन है उन पे फोकस करना है, उनको करना है। ओके, तो बस ये एक चीज़ लास्ट में याद रखो, आसान सवाल जो होते हैं वो हर बच्चा करके आएगा। आसान सवाल आप भी करोगे, दूसरा बच्चा भी करके आएगा। तो जो क्वेश्चन आपने देखा आपको जवाब आया उसको करते जाइए। बात होती है इन पेपरों में टफ सवाल का, तो टफ सवाल को आपने एक दफ़ा स्किप आप करना है, या फिर मैथ्स के है या फिर कैलकुलेशन के है, पहले आपने वो तमाम आसान क्वेश्चन करने हैं, पहले आपने भी करना होगा। वो हर बच्चा करेगा जो आसान सवाल होंगे। बात होगी ये टफ क्वेश्चन होगी, तो याद रखना टेस्ट में भी अगर आपने आगे आना है और आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, पास करना है, तो टफ सवाल आपने करने होते हैं। तो पहले जो है आपने उन सवालों को करना होता है जो आसान होते हैं, जो आप देखते ही आपको जवाब आ जाए, उनको करें। फिर उसके बाद आपने जो है वो टफ क्वेश्चन को एक दफ़ा छोड़ दो। फिर लास्ट में जो है उन टफ क्वेश्चनों को जो है जब एक राउंड में वो आसान सारे क्वेश्चन हो जाए, फिर आपने वो टफ क्वेश्चनों पे आना है, उनको सॉल्व करना है और उनके जवाब जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। फिर इसके बाद उन सवालों पे, यानी जब आपने आसान सवाल किए, फिर उसके बाद आपने उन सवालों पे जाना है जैसे मैथ होता है या फिर जिनको आपने थोड़ा कैलकुलेशन उसमें करना होता है, उन सवालों को करना होता है, या फिर जिनको आपने सोचने पे उनका जवाब आ जाए उनको आपने करना है। और आई होप आपको ये सब तरीके समझ आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सॉरी उन तमाम लोगों के लिए जो लेट हुआ, उनको पहले मैं ये वीडियो नहीं बना सका क्योंकि हमारा कोर्स रहता था। जब कोर्स कंप्लीट हुआ तो मैंने अब बनाया, और जिन लोगों का अब भी टेस्ट रहता है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखे, एक एक स्टेप को समझे, पेज पे सिर्फ लिखे, पेपर से जाने से पहले एक दफ़ा इसको रिवाइज़ करें और इसी मेथड को फॉलो करें, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और कमेंट में आपने जो है एक एक ट्रिक मुझे बताना है आप सब ने कि क्या आपको समझ आया वीडियो के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।